नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार का सबसे भरोसेमंद और निष्पक्ष डिजिटल न्यूज चैनल डेली न्यूज बिहार। बिहार की सियासत और प्रशासन में आज भारी हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां देर रात प्रशांत किशोर ने समर्थकों के साथ थाने पहुंचकर जमकर हंगामा काटा, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल दाग दिया है कि बिना चुनाव जीते उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश अब तक मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं। आज के इस खास और विस्तृत बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि बिहार की सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडरों को कैसे मिलेगा आरक्षण, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे से बांका के किन 58 गांव की किस्मत बदलने वाली है और 31 जुलाई को बिहार के किन 7 जिलों में मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि हर एक खबर आपके और आपके परिवार के काम की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइन से। तेजस्वी का दावा, बीजेपी की हारते आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता की होगी बड़े अंतर से जीत। बिहार में गैर मजरवा जमीन की खरीद बिक्री पर लगेगी रोक, सॉफ्टवेयर खुद रिजेक्ट करेगा रजिस्ट्री। 4.76 करोड़ से पटना में बनेंगे 3 मॉडर्न पार्क, बच्चों से बुजुर्ग तक सभी के लिए खुशखबरी, होंगी कई सुविधाएं। प्रशांत किशोर के बहस करने वाली एसपी ममता कल्याणी कौन है? वायरल वीडियो के बाद चर्चा में आई महिला अधिकारी। रणधीर सिंह लोकसभा चुनाव आचार संहिता मामले में बड़ी, मांझी विधायक के खिलाफ कोर्ट को नहीं मिला साक्ष्य। बिहार में 32,388 पदों पर होगी चौथे चरण की शिक्षक बहाली, बांका में शिक्षा मंत्री ने बताया पूरा प्लान। क्या आपके गांव से गुजरेगा रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे? बिहार के इस जिले में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। नीतीश कुमार की बहन ने कहा, भाई को 5 साल और मुख्यमंत्री रहना चाहिए था। निशांत की शादी को लेकर भी खुलकर बयान दिया। अब तक मंत्री कैसे बने हुए हैं दीपक प्रकाश? सुप्रीम कोर्ट का बिहार सरकार से सवाल। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा के मोहल्ले के वोटर्स का क्या है मूड? लोगों ने विकास के साथ गिनाई कई शिकायतें। गयाजी जंक्शन पर गंगा सतलज एक्सप्रेस के कोच में लगी आग, रेलवे अधिकारियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला, सभी यात्री सुरक्षित, जांच जारी। बिहार में राजस्व विभाग का बड़ा एक्शन, 12 अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई शुरू, 2 महीने में 82 पर गिरी गाज। देर रात थाने पहुंचे प्रशांत किशोर, जमकर हंगामा, 2 कार्यकर्ताओं के गायब होने का लगाया आरोप। बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है। 20 साल से बीजेपी का गर रही इस सीट पर पहली बार वोट करने वाले युवा बदलाव की बात कर रहे हैं। 31 जुलाई को कटिहार, पूर्णिया समेत 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पटना में होगी बूंदाबूंदी बारिश। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बिहार की राजनीति में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायती राज मंत्री और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की मंत्री पद पर बने रहने की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिहार सरकार से सीधे जवाब मांगा है कि कोई व्यक्ति बिना विधानसभा या बिना परिषद का सदस्य बने 6 महीने की संवैधानिक तय सीमा के बाद भी मंत्री पद पर कैसे रह सकता है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह पूरी तरह संविधान के नियमों का मामला है। अगर सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो मंत्री दीपक प्रकाश को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। राजधानी पटना के जक्कनपुर थाने में बीती रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए। प्रशांत किशोर का आरोप था कि पुलिस ने उनकी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को गैर कानूनी तरीके से उठाया है और वे अब थाने से गायब हैं। प्रशांत किशोर और थाना प्रभारी यानी एसएचओ ऋतुराज सिंह के बीच सीधी नोकझोंक और तीखी बहस हुई। पीके ने सीधे सवाल उठाया कि क्या बिहार में पुलिस राज चल रहा है? वहीं थाना प्रभारी ने भी 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि पुलिस किसी के दबाव में काम नहीं करती। इस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग के दौरान राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी पर बूथों पर धांधली और आचार संहिता के खुले उल्लंघन का आरोप लगाया है। रेखा गुप्ता ने भंवर पोखर इलाके के बूथ संख्या 359, 360 और 361 का खुद दौरा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी की बैज लगाकर बूथ के अंदर और आसपास घूम रहे हैं और मतदाताओं पर एक विशेष पार्टी के पक्ष में वोट डालने का मानसिक दबाव बना रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से तुरंत हस्तक्षेप कर निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। बांकीपुर उपचुनाव के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस बार बांकीपुर की जनता बदलाव के मूड में है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने ही क्षेत्र में पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा। तेजस्वी ने कहा कि उनकी टीम हर वार्ड और पोलिंग बूथ से पल पल का फीडबैक ले रहे हैं। आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता बहुत भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज कराने जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 अगस्त को जब नतीजे आएंगे तो यह पूरे देश के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा।
बांकीपुर उपचुनाव के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी बहन उषा देवी ने भी अपना वोट डाला। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बांकीपुर में बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल है, क्योंकि इलाके में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। अब उनसे नीतीश कुमार के केंद्र की राजनीति में जाने की चर्चाओं पर सवाल पूछा गया तो उषा देवी भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि अगर भाई दिल्ली चला जाएगा तो कमी तो जरूर खलेगी। नीतीश कुमार को अभी कम से कम 5 साल और बिहार का मुख्यमंत्री रहकर राज्य की सेवा करनी चाहिए थी। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने सामाजिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य सरकार की सभी नौकरियों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आरक्षण लागू कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के नए निर्देशों के अनुसार बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार पुलिस, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग समेत कई भर्तियों में हर 500 पदों के समूह पर एक पद अनिवार्य रूप से ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगा। यदि सामान्य प्रक्रिया में किसी ट्रांसजेंडर का चयन नहीं हो पाता है तो रोस्टर बिंदु के तहत आरक्षित पद पर उन्हें सीधी नियुक्ति दी जाएगी। बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले 600 किलोमीटर लंबे रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना ने अब रफ्तार पकड़ ली है। इस एक्सप्रेसवे का लगभग 75 किलोमीटर हिस्सा अकेले बांका जिले से होकर गुजरेगा। जिला प्रशासन ने बांका के 5 प्रखंडों के 58 गाँव में जमीन अधिग्रहण की कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। शंभुगंज, अमरपुर और बांका प्रखंड के 29 गाँव की 3A अधिसूचना रिपोर्ट जारी कर दी गई है। भू अर्जन अधिकारी अब खाता, खेसरा और मालिकाना हक के दस्तावेजों की गहन जाँच कर रहे हैं, ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जा सके। सरकारी और गैर मजरूआ जमीनों को अवैध कब्जे और खरीद बिक्री को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सबसे बड़ा डिजिटल कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निबंधन विभाग को सभी मौजों की गैर मजरूआ जमीनों की सूची सौंप दी है। अब निबंधन कार्यालय के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में यह सारा डेटा फीड कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति धोखे से भी सरकारी या गैर मजरूआ जमीन की रजिस्ट्री कराने का प्रयास करेगा तो निबंधन सॉफ्टवेयर उस आवेदन को तुरंत और अपने आप ऑटो रिजेक्ट कर देगा। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश सरकार का जीरो टॉलरेंस अभियान लगातार जारी है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने एक बार फिर 12 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मंजूरी दी है। इनमें से कई सीओ और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र गठित किए गए हैं, जबकि कईयों की वेतन वृद्धि रोक दी गई है। मंत्री ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पिछले महज 2 महीनों के भीतर ही काम में लापरवाही और अनियमितता बरतने वाले 82 राजस्व अधिकारियों व कर्मियों पर कड़ा एक्शन लिया जा चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 31 जुलाई को लेकर बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की सख्त चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अररिया, बांका, कटिहार, पूर्णिया, कैमूर, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। वहीं राजधानी पटना, गया और मुजफ्फरपुर में दिन भर बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबूंदी की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी डेली न्यूज बिहार पर आज की 25 सबसे बड़ी विस्तृत और काम की खबरें। प्रशांत किशोर और पुलिस की तीखी बहस तथा सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडरों को मिले आरक्षण पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें और बिहार की हर छोटी बड़ी जमीनी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज बिहार को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें। जल्दी मिलते हैं अगले बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए डेली न्यूज बिहार।